नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चित्रांश जैन और मैं हूं एग्ज़ाम सॉल्यूशन से। आज हम देखेंगे सिलोगिज्म के 5 क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले ये दिया गया है कि इसमें डायरेक्शन दी गई है कि 3 स्टेटमेंट हैं और जिनके बाद 2 कंक्लूजन है, फर्स्ट और 2। और इसके अलावा ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 1 फॉलो, ओनली 1 फॉलो, ओनली 2 फॉलो, बोथ कंक्लूजन फॉलो, नाइदर ना, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, और या फिर आइदर और की कंडीशन अगर बन रही है तो। यही हिंदी में भी दिए गए हैं डायरेक्शन। तो पहला क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ओनली अ फ्यू एम आर डब्ल्यू, सम डब्ल्यू आर सी, ऑल सी आर ए। तो हम इसका फिगर बनाते हैं। ओनली अ फ्यू एम आर डब्ल्यू यानी कि कुछ एम डब्ल्यू है, लेकिन कुछ ही एम डब्ल्यू है। यानी कि इसका ओनली अ फ्यू का मतलब होता है कि कुछ एम तो डब्ल्यू हैं, लेकिन क्या है कि सारे एम डब्ल्यू नहीं हो सकते। सारे डब्ल्यू एम हो सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि सारे डब्ल्यू एम हैं, हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे एम डब्ल्यू नहीं हो सकते। ये कंडीशन में हमको ये मेन याद रखना पड़ता है। अगला स्टेटमेंट है सम डब्ल्यू आर सी, देख सकते हैं, और ऑल सी आर ए, ये दिया है। पहला क्वेश्चन है सम, कंक्लूजन है सम सी कैन नेवर बी एम, तो यानी कि कुछ सी कभी भी एम नहीं हो सकता। तो इस तरीके के हमको डायरेक्ट कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं मिलता सी और एम के बीच में, तो यानी कि ये पहला हो जाता है ऑप्शन गलत। ऑल ए आर डब्ल्यू इज़ अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इनके बीच में हमको कोई नेगेटिव नहीं दिख रहा। तो सारे के सारा ए को हम डब्ल्यू के अंदर रख सकते हैं, तो इसके लिए इसका ऑप्शन होगा सही। तो इसका आंसर होगा बी, जैसे कि हम देख सकते हैं बी, और इसका ए फिगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें भी 3 स्टेटमेंट है। ओनली अ फ्यू एम आर के, ओनली अ फ्यू के आर ई, और सम ई आर एफ। तो ओनली अ फ्यू एम आर के, ओनली अ फ्यू के आर ई, और सम ई आर एफ। तो हमें महत्वपूर्ण बात यही है इस ओनली अ फ्यू कंडीशन में कि कुछ एम के हैं, लेकिन सारे के सारे एम के नहीं हैं। सिमिलरली कुछ के ई हैं, लेकिन सारे के सारे के ई नहीं हैं, और कुछ ई एफ हैं। पहला कंक्लूजन है ऑल ई बीइंग के इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे ई के हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, सारे के सारे ई के में जा सकते हैं। तो ये हमारा पहला कंक्लूजन करेक्ट है। ऑल के बीइंग एफ इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे के एफ पॉसिबिलिटी है, चूँकि इनके बीच में ना ही कोई नेगेटिव रिलेशन है और ना ही कोई पॉजिटिव रिलेशन दिख रहा है हमको, तो इसलिए हम इनको इसकी पॉसिबिलिटी को करेक्ट मान सकते हैं। तो इसके लिए इसका आंसर होगा सी, क्योंकि बोथ कंक्लूजन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट ओनली अ फ्यू एस आर सी, सम एस आर एच, सम एच आर डी, इस तरीके से। तो अगला क्वेश्चन, इसका अगर हम फिगर देखें तो ओनली अ फ्यू एस आर सी, सम एस आर एच, और सम एच आर डी। तो ये हमारा फिगर है। चूँकि हमको यहाँ ये ध्यान देना होगा कि डी और सी के बीच में चूँकि स्टेटमेंट में कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया है, तो हम फिगर में भी कोशिश करेंगे कि उनके बीच में कोई रिलेशन ना बने। पहला कंक्लूजन है नो डी इज सी, कोई भी डी सी नहीं है। तो चूँकि ऐसा हमको उनके बीच में कोई निगेटिव रिलेशन दिया नहीं गया स्टेटमेंट में, तो हम एज्यूम नहीं कर सकते कि उनके बीच में कोई एक निगेटिव रिलेशन है। तो इसलिए पहला कंक्लूजन होगा करेक्ट, गलत। अगला कंक्लूजन है सम डी आर सी। तो उनके भी ऐसा हमको कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है कि उनके बीच में सम का कोई रिलेशन है, तो इसलिए ये भी होगा गलत। चूँकि डी सी की कंडीशन दी गई है और सम और नो की कंडीशन दी गई है, तो सम और नो की अगर कंडीशन दी गई है और दोनों ही गलत हैं, तो हम आइदर और का केस ले सकते हैं इसमें। तो इसलिए इसका आंसर होगा आइदर और।
तो ई होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईच रिवर इज ओशियन, 67% ओशियन आर सी, नो सी आर लेक्स। यानी कि प्रत्येक ईच रिवर इज ओशियन, यानी कि प्रत्येक रिवर तो ओशियन है, ये तो पक्का ही है। 67% ओशियन, तो 67 का कोई मतलब नहीं है। अगर 100% ओशियन आर सी दिया होता तो हम मान लेते कि सारे के सारे ओशियन सी हैं। अगर 99%, इनफैक्ट अगर 99.9% ओशियन भी अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो हम सम का केसेस ही लेंगे। तो इसमें दिया गया सम ओशियन आर सी और नो सी इज लेक, कोई भी सी लेक नहीं है। तो हम पहला कंक्लूजन देखते हैं। फ्यू रिवर कैन वी सी, कुछ रिवर क्या सी हो सकती हैं? तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी का केस है, तो कुछ रिवर सी हो सकती हैं। ऑल ओशियन कैन वी लेक, सारे के सारे ओशियन लेक हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि सी और लेक के बीच में नेगेटिव रिलेशन है और कुछ ओशियन सी हैं, इसलिए सारे के सारे ओशियन लेक नहीं हो सकते। तो इसमें हमारा पहला कंक्लूजन सही है, तो चूंकि इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओनली अ फ्यू क्लब्स आर डिस्को, नो डिस्को इज बार एंड ऑल बार आर पब्स। इसका फिगर बनाते हैं। ओनली अ फ्यू क्लब्स आर डिस्को, ओनली अ फ्यू क्लब्स, नो डिस्को इज बार और ऑल बार्स आर पब। सारे के सारे बार पब है। पहला कंक्लूजन देखते हैं। ऑल क्लब्स बीइंग बार इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी, तो इसमें नॉट अ पॉसिबिलिटी का केस है, तो सारे के सारे क्लब्स बार नहीं हो सकते कि ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो चूँकि हम देख सकते हैं कि क्लब और डिस्को के बीच में सम का रिलेशनशिप है, ओनली अ फ्यू यानी कि एक सम का रिलेशनशिप है, और डिस्को और बार के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो यानी कि सारे के सारे क्लब्स बार नहीं हो सकते। तो ये हमारा करेक्ट है। तो सारे के सारे क्लब्स बार नहीं हो सकते, तो इसकी नोट की पॉसिबिलिटी करेक्ट है। अगला है ऑल पब्स बीइंग डिस्को इज़ अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे के सारे पब डिस्को हो सकते हैं? क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? तो चूँकि हम देख सकते हैं कि पब सारे के ऑल बार आर पब, यानी कि सारे के सारे बार पब हैं, और बार और डिस्को के बीच में नेगेटिव की रिलेशनशिप है, यानी कि कोई भी डिस्को बार नहीं हो सकता। तो यानी कि सारे के सारे पब डिस्को नहीं हो सकते। किसी भी केस में सारे के सारे पब डिस्को नहीं हो सकते, तो इसकी पॉसिबिलिटी भी हो जाएगी गलत। तो यानी कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंक्लूजन सही है, सारे के सारे क्लब्स बार नहीं हो सकते और सारे के सारे पब डिस्को नहीं हो सकते। मतलब हो सकते हैं कि पॉसिबिलिटी गलत है। सारे के सारे बार डिस्को हो सकते हैं, ये हमारा गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जैसे कि हम देख सकते हैं इसका आंसर है ए। थैंक यू सो मच।